Hey guys, welcome back to my channel. Now let's begin the question number 7 of class 10 8.1 trigonometry. In this question, it is very important and very spicy chapter. Spicy से मतलब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन देखने में तो टिपिकल है लेकिन है बहुत सिंपल. Now let's begin. In question, if cot theta equals to 7/8 and evaluate in this condition 1 plus sin theta into 1 minus sin theta and upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. और दूसरी कंडीशन में हमें कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि जब हमारा थीटा आ जाता है तो थीटा में हमें कुछ फॉलो नहीं करना होता कि क्या बेस है और क्या हमारा परपेंडिकुलर है. थीटा आ गया तो हम किसी भी कंडीशन में उसको कुछ भी ले सकते हैं. जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको कुछ भी नेम दे देते हैं जैसे ए बी सी. तो इसमें क्या है कोट. हमें जो गिवन होता है हम उस पर फोकस करते हैं. हमें कोट थीटा गिवन है. कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू tan. और tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसमें बेस को हमें वैल्यू जो दे रखी है वो है 7/8. बेस जैसे हम ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये ही रहती है. तो बेस है 7 एंड परपेंडिकुलर है 8. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है. तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. h ac का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज दैट 8 का होल स्क्वायर एंड b बेस 7 का होल स्क्वायर. अब AC को होल स्क्वायर को एज इट इज राइट कर लेंगे. 8 का स्क्वायर करेंगे 64 एंड प्लस 49. इसका जो स्क्वायर है यहाँ पर रूट में चेंज हो जाएगा. अभी तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं. जैसे ये आ गया 113 तो इसका स्क्वायर अब यहाँ पर रूट में चला जाएगा. तो ये अब 113 आपको पता है किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होता है. तो ये इसको हम यही छोड़ देते हैं, ये एज इट इज रहेगा. अब मेन चीज हमें जो फोकस करनी है ये समझ लीजिए कि हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई है. AC की वैल्यू है √113. तो इसको तो रेज कर लेते हैं. अब मेन फोकस क्या करना है कि हमें फाइंड क्या करना है. फर्स्ट केस में हमें बात जो भी कर रहे हैं हमें लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. तो हमें इसमें और कुछ समझ नहीं आया. हमें ये पता चल रहा है कि दो जगह तो हमें साइन यूज कर रहे हैं और दो जगह हम कोस. तो हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज E अपॉन h. तो परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज सेम रहती है 113. और कोस थीटा के अकॉर्डिंग ब्लैक तो ये आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज सेम 113 का रूट. अब जब हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ गई है तो अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फर्स्ट केस में पुट कर देते हैं. इन फर्स्ट केस हमें ये कंडीशन दी हुई है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इसमें साइन और कोस की वैल्यू जब है हमारे पास तो हम वो पुट कर लेते हैं. 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस 8
8 अपॉन 113। ठीक है, ऐसे हम नीचे भी कोस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 प्लस 7 अपॉन 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। अब जब इसे सॉल्व करना है तो इसमें क्या करेंगे हम, हमें क्या देख रहे हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हम 1 ले लेते हैं। और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा रूट 113। रूट 113 की को हम 1 से डिवाइड करेंगे, रूट 113 एंड मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 में, तब ऊपर भी आ जाएगा रूट 113 प्लस रूट 113 को रूट 113 से ही जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई जब 8 में होगी तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस में भी ऐसे होगा, बस माइनस का डिफरेंस है तो हम ऐसे राइट कर लेते हैं, बस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अपॉन में इसमें बस 8 की जगह 7 का डिफरेंस है तो इसको भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। रूट 113 प्लस 7, ये सेम वैसे ही सॉल्व हो रहा है, इंटू 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ब्रैकेट्स का मतलब आपको पता होगा कि ब्रैकेट्स का मतलब होता है हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, पहले इसकी इसमें होगी और इसकी फिर इसमें, फिर इसकी इसमें और इसकी इसमें। अब कैसे करते हैं, रूट 113 की मल्टीप्लाई रूट 113 में करी तो 113 आ जाएगा। आपको पता है जैसे रूट 2 का हम रूट 2 में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक वैसे रूट 113 की मल्टीप्लाई जब हम रूट 113 में करेंगे तो 113 आ जाएगा। उसके बाद रूट 113 की मल्टीप्लाई हम माइनस के 8 में करेंगे तो आएगा माइनस के 8 रूट 113। फिर प्लस के 8 की मल्टीप्लाई रूट 113 में करेंगे तब आएगा प्लस के रूट 113 एंड प्लस के 8 की मल्टीप्लाई माइनस के 8 में होगी तो आ जाएगा माइनस के 64। प्लस माइनस माइनस। अब नीचे भी ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी जब, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 113 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन आती है कि रूट 113 की मल्टीप्लाई रूट 113 में करेंगे 113 आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई जब -7 में करेंगे तो माइनस के 7 रूट 113। उसके बाद फिर प्लस में करेंगे तब आ जाएगा प्लस के 7 रूट 113 और फिर प्लस माइनस माइनस 7 जो 49 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 113। ये हमने इनकी मल्टीप्लाई करके तो लिखा और ये भी, और ये ऊपर का इस तरीके से ब्रैकेट टू ब्रैकेट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे। अब आपको पता है कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई है तो इसमें इसकी, इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड में है तो ये डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद ये रूट 2 का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे पास रह क्या गया है, ये माइनस के 8 रूट 13 है और 113 है और ये प्लस के 8 113, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ऐसे ये भी एज इट इज कैंसिल। हमारे पास क्या रह जाता है 113 माइनस 64 और अपोन में रह जाता है 113 माइनस 49। बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तो 113 में से जब माइनस करेंगे 64 का आ जाएगा 49 और इसको माइनस करके आएगा 64। तो ये आ गई आपके फर्स्ट केस की वैल्यू। नेक्स्ट हमें सेकंड केस जो है उसमें हमें बोला है कि कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, जिसमें ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि हमें कोट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो कोट स्क्वायर थीटा सेकंड केस में कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब 7/8 का, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49/64। तो दोनों केस के आंसर सेम। आप राइट कर लीजिए। थैंक यू। चलिए पूछिए अब 3 क्वेश्चन।